सीईओ यह देखकर हैरान रह गया कि कमरे में रोशनी नहीं थी और उसकी गर्लफ्रेंड कहीं नहीं दिख रही थी। यहाँ तक कि उन दोनों की तस्वीरें भी गायब थी। उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए जो भी उपहार खरीदे थे वे सब कूड़ेदान में फेंक दिए गए थे। ऐसा लग रहा था कि पुरानी यादों का कोई निशान नहीं था। सीईओ अविश्वास में बेडरूम की ओर भागा और पाया कि कमरा खाली था। वह समझ नहीं पाया कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे बिना बताए कहां चली गई। जब तक उसने कैलेंडर पर ब्रेकअप लिखा नहीं देखा तब तक सीईओ को एहसास नहीं हुआ कि उसकी गर्लफ्रेंड शायद अब उसे छोड़कर जा चुकी है। यह पता चला कि वे दोनों एक ईर्ष्यालु जोड़े थे। 3 साल पहले महिला ने सांसारिक विचारों की परवाह की बिना सीईओ का बेतहाशा पीछा किया। इसके कारण उसके सहपाठियों ने जानबूझकर उसे अस्वीकार कर दिया और उससे दूर हो गए। फिर भी महिला पीछे नहीं हटी। वह हर दिन सीईओ के लिए सावधानी से नाश्ता तैयार करती थी। बचपन से ही मां के प्यार की कमी महसूस करने वाली लड़की को आखिरकार अपने जुनून ने लड़के को प्रपोज करने की पहल दी। लेकिन उन दोनों ने साथ में केवल 3 साल ही बिताए। पिछले साल आदमी ने अपनी प्रेमिका को चुपके से धोखा दिया और बाई युगवांग के साथ चुपके से संबंध बनाए। उसने सोचा कि उसकी प्रेमिका को कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से महिला ने गलती से अपने प्रेमी का मोबाइल फोन खोला और बाई युगवांग का एक वॉइस मैसेज सुना। तब उसे पता चला कि बाई युगवांग चीन वापस लौट आई है। इस समय सीईओ अपने कपड़े बदल कर आया। महिला ने शांत होने का नाटक किया और कुछ नहीं कहा। उसने सीईओ से बैठकर नाश्ता करने को कहा, लेकिन सीईओ ने झूठ बोला कि कंपनी में कोई इमरजेंसी है। फिर वह जल्दी में घर से निकल गया। महिला जानती थी कि उसका प्रेमी झूठ बोल रहा है। वास्तव में वह बाई युगवांग के साथ डेट पर जा रहा था। इस क्षण तक महिला को आखिरकार एहसास हुआ कि उसके प्रेमी ने उसे शुरू से अंत तक कभी पसंद नहीं किया था। वह उसे बस बाई युगवांग की जगह एक विकल्प के रूप में देखता था। वह इस निर्दयी आदमी को छोड़ने के लिए दृढ़ हो गई। इसलिए उसने अपना फोन उठाया और अपनी माँ को बताया कि वह पढ़ाई करने विदेश जाना चाहती है। अपनी बेटी की बात सुनकर माँ बोली, वे ये तो बहुत अच्छा है। फोन रखने के बाद महिला को राहत महसूस हुई। आधी रात तक वह अपने प्रेमी के इंतजार में बैठी रही। महिला को लिविंग रूम में अकेली बैठे देखकर उसने बस कुछ औपचारिक शब्द कहे और चला गया। बाई युगवांग की अचानक चीन वापसी ने वास्तव में उसे उसके प्रेमी के दिल में गायब कर दिया। इसलिए महिला ने अपने प्रेमी को नहीं बताया कि वह जा रही है। शायद चुपचाप चले जाने से ही वह थोड़ी इज्जत बचा सकती थी। उसने रात भर त्योहार के कैलेंडर को फाड़ दिया। आदमी ने कैलेंडर देखने के बाद पूछा कि उसने कब खरीदा था। महिला ने बस ठंडे स्वर में कहा कि उसे कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए उसने खुद को याद दिलाने के लिए कैलेंडर खरीदा था कि वह भूल न जाए। आदमी का पूरा ध्यान बाई युगवांग पर था। उसने महिला में कुछ भी गलत नहीं देखा। फिर महिला ने सीईओ से पूछा कि वह पिछले हफ्ते पार्क में जाने का वादा कब पूरा करेगा, लेकिन सीईओ अपनी दूसरी प्रेमिका से मिलने जाने वाला था। इसलिए उसने झूठ बोला कि उसे आज कंपनी में ओवरटाइम करना है और अगले महीने वह उसे अपने साथ ले जाएगा। फिर वह मुड़ा और जल्दी में चला गया। हालांकि सीईओ को यह नहीं पता था कि उनके पास अब अगला महीना नहीं था। फिर महिला ने अपना सारा सामान पैक कर लिया, जिसमें एक जोड़े कप भी शामिल थे जिनका कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था, और एक फोटो एल्बम जो बिना किसी फोटो के 3 साल से वहां पड़ा था। आधी रात के 2 बजे तक सीईओ अभी भी घर नहीं लौटा था। इस समय महिला को एक कॉल आया जिसमें कहा गया था कि उसका प्रेमी नशे में है। लेकिन जब महिला बार में पहुंची तो वह यह देखकर चौंक गई कि उसका प्रेमी बाई युगवांग के कंधे पर था और नशे में बाई युगवांग का हाथ पकड़कर कह रहा था कि वह उसकी प्रेमिका है। यह देखकर महिला निराश हो गई। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।